सियासी आदमी हूँ, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। पीडीएम से भी 3 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे। पीडीएम ने शर्त रखी उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। उमर अता बंदयाल की शर्त की वजह से मुज़ाकरात नाकाम हुए। बानी पीटीआई की जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं 19 माह से कह रहा हूँ मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती कमज़ोर हुकूमत लेना थी। कमज़ोर हुकूमत लेने के बजाय फिर से इंतखाबात कराने चाहिए थे। रेलू कट्टे की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हो। कमज़ोर हुकूमत के बजाय ऑपोजिशन में बैठूंगा। ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर हमले की मजम्मत। कहा, पाक ईरान खराब ताल्लुकात से दुश्मन खुश होंगे। बिलावल भुट्टो का आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर वफाकी हुकूमत बनाने का ऐलान। मजीद कहा, इस बार नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। नवाज शरीफ अपोजिशन लीडर तो हो सकते हैं मगर हुकूमत नहीं मिलेगी। पीपल्स पार्टी किसी जमात से इंतखाबी निशान छीनने पर खुश नहीं। पीटीआई की कानूनी टीम की कोताहियों की वजह से इंतखाबी निशान छीना। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वो जीतेगा भी। बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूँ, मुश्किल वक्त में कभी किसी को नहीं छोड़ा। चौधरी परवेज इलाही की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात ना लड़ने देना कौन सी जमहूरियत है। बानी पीटीआई के खौफ से दोनों लाडलों की नींदें हराम हैं। नून लीग के खाले इज्तिमा सबूत हैं। अवाम ने लाडलों को मुस्तरद कर दिया। लाडलों में अवाम का सामना करने की जुर्रत नहीं। 8 फरवरी को पीटीआई के नामजद अफराद ही कामयाब होंगे। चौधरी परवेज इलाही गैर कानूनी भर्ती केस में एंटी करप्शन अदालत में पेश। तनकीद हर एक करे, लेकिन फिर तनकीद के बाद एतमाद भी करे। वक्त के साथ सच्चाई खुद सामने आती है। जज को तो कभी किसी तनकीद से घबराना ही नहीं चाहिए। जजेस की इंटेग्रिटी को भी क्वेश्चन किया जाता है क्योंकि किसी नापसंदीदा शख्स को जो है वो रिलीफ मिल गया। लेकिन अगर हर तनकीद करने वाला भी उस अदालत पे ही एतमाद करे, ये एक अदलिया का टेस्ट है। दूसरा, जजों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इजहार राय पहचाना जाता तो मुल्क टूटता ना, लीडर फांसी लगते। 1971 में मीडिया आज़ाद होता तो पाकिस्तान कभी दो लख्त ना होता। जस्टिस अतर मिनल्लाह का सुप्रीम कोर्ट में सेमिनार से खिताब। कहा, इजहार राय कभी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सच को 75 साल से दबाते दबाते हम यहाँ तक पहुँच गए। मुल्क की आधी तारीख ऐसी है जिसमें आज़ादी इजहार राय नहीं मिलता। शुरू से ही आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाई गई। मजीद कहा, हम आज भी मर्जी के फैसले और गुफ्तगू चाहते हैं। किसी का जुर्म साबित होने से पहले ही सजा दे दी जाती है। तनकीद हर कोई करे लेकिन अदलिया पर एतमाद भी करे। सेमिनार से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी खिताब करेंगे। बानी पीटीआई के केसेस सुनने वाले जज ने लंबी छुट्टी मांग ली। एहतसाब अदालत के जस्टिस मोहम्मद बशीर की तबीयत नासाज, रिटायरमेंट तक मेडिकल लीव मांग ली। छुट्टियों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून और इंसाफ को खत लिख दिया। जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च 2024 को रिटायर्ड होंगे। तोशा खाना और 190 मिलियन केस की समाअत कर रहे हैं। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही। IMF ने तस्लीम कर लिया। तरक्की की शरह 2% रहने का इम्कान। मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफा खुशाइंद करार। ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर्स हो गए। जुलाई 2023 से मैशत दुरुस्त समत पर है। ज़र शोबा 5.1% की शरह से तरक्की करने लगा। IMF ने सनती शोबे की मुश्किलात से आगाह कर दिया। पाकिस्तान के मौशी आशारिये बेहतरी की जानिब गामजन। चैलेंजेस के बावजूद स्टॉक मार्केट में इस्लाहात लेकर आए। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का समिट से खिताब। कहा, ज़राई तरक्की की शरह 5%, सनती तरक्की 2% से जायद रहेगी। जायद शरह सूद में कैपिटल मार्केट बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकती है। IMF की दूसरी किस्त से ज़खायर 9.10 अरब डॉलर हो गए।
साबिक कप्तान शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली। मॉडल और अदाकारा सना जावेद से कराची में निकाह हुआ। कौमी क्रिकेटर की उम्र 41 साल, दुल्हन की उम्र 30 साल। नए जोड़े ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर शेयर कर दी, साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी लिखा। निकाह के मुख्तसर तकरीब में क्रिकेटर के करीबी अफराद ने भी शिरकत नहीं की। अदाकारा और मॉडल सना जावेद की दूसरी शादी। पहला निकाह अदाकार और गुलकार उमैर जसवाल से अक्टूबर 2020 में हुआ। शादी के बाद साबिक कप्तान क्रिकेट खेलने बांग्लादेश पहुंच गए। पहले ही ओवर में 9 रन देकर पहली विकेट गिरा दी। क्रिकेटर शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की राहें 13 साल बाद जुदा हो गईं। भारतीय टेनिस स्टार से 2010 में धूमधाम से शादी हुई। क्रिकेट और टेनिस स्टार्स के यहाँ 2018 में बेटा अजहान पैदा हुआ। दुबई में शानदार घर तामीर किया। मुस्तकबिल एक साथ गुजारने का प्लान बनाया। ताल्लुकात 3 साल से मसाइल का शिकार थे। 1.5 साल से अलहदगी की खबरें भी ज़ेरे गर्दिश रहीं। तलाक में हायल कानूनी पेचीदगियों के बायस दोनों ने खामोशी इख्तियार किए रखी। आम इंतखाबात का काउंटडाउन सियासी पारा हाय। मुख्तलिफ जमातें मैदान में उतर पड़ी। पीपी क़यादत के जनूबी पंजाब में डेरे। जालों ने कोट अदू में पिंडाल सजा लिया। म्यूनसिपल स्टेडियम में कारकुन पहुंच गए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसा आम से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात। नवाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ साहब हो, हमजा शहबाज हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो, तमाम लोग कानून का सामना कर रहे हैं और सुरखरू हो रहे हैं। लेकिन एक शख्स जो है ना वो जवाब देना चाहता है, ना वो एहतसाब चाहता है। और एरोगेंस इतनी है, इतनी एरोगेंस है कि जब भी अदालत सवाल और जवाब के लिए बुलाए तो गरेबान पर हाथ डालता है। ये उसी के बनाए हुए मुकदमे हैं जो हम भुगत रहे हैं। लेकिन हम इसलिए अदालत के सामने पेश होते हैं कि हमें मालूम है कि ये मुकदमे झूठे हैं। लाडले और इनको बनाने वाले खमियाजा भुगत रहे। मरियम औरंगजेब के सियासी हरीफों पर ताक ताक कर निशाने। लीगी रहनुमा ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक शख्स अदालतों को जवाबदेह नहीं होना चाहता। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने वालों ने दहशतगर्दी के पर्चे किए। नवाज शरीफ के पास महंगाई और लोड शेडिंग से निजात का फार्मूला है। IPP से सियासी इत्तेहाद किया, टिकटें नहीं देंगे। बानी PTI की नैब केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर नया बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच में शामिल। 2 रुकनी बेंच पीर को नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ केस सुनेगा। उधर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन इलेक्शन कमीशन जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 22 जनवरी को समाअत करेगा। नौ मई को जलाओ घेराव के 12 केसेस में जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की जमानत पर समाअत 24 जनवरी को होगी। जज के छुट्टी पर होने के बाद समाअत बगैर किसी कार्रवाई की मुलतवी की गई। तमाम थानों की तफ्तीशी टीमों को आइंदा तारीख पर पेश होने का हुक्म। लाहौर में PP उम्मीदवार के इंतखाबी दफ्तर पर हमले का मुकदमा दर्ज। थाना सतुकतरा पुलिस ने 10 नामालूम अफराद के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। मुद्दई के मुताबिक मुल्जिमान पेट्रोल से भरी बोतलें लेकर हमलावर हुए। दरवाजों और बैनर्स को आग लगा दी गई। कुर्सियां और जनरेटर चोरी कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नोटिस, IG को कार्रवाई की हिदायत कर दी। सेनेटर पीपल्स पार्टी पलवशा खान की लीगी क़यादत पर शदीद तनकीद। नून लीग से जलसे मंसूख करने की वजूहात पूछ ली। कहा लाहौर में एक हल्के की वजह से नून लीग बौखला गई। नामालूम अफराद के हाथों पकड़े गए साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्त्रो घर पहुंच गए। PTI के उम्मीदवार को जिला कचहरी फैसलाबाद से नामालूम अफराद साथ लेकर गए। ख्याल कास्त्रो ने बताया, तमाम मुकदमात में जमानत के कागजात दिखाए।
कागजात देखने के बाद मुझे रिहा कर दिया गया।